इस वीडियो में हम सौरमंडल से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यह वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी ने पहली बार कहा पृथ्वी गोल है? ऐसा कहने वाले प्रथम व्यक्ति एरिस्टोटल थे। दूसरा है, ग्रह क्या है? ग्रह ग्रह इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे अप्रकाशमान पेड़ जो टिमटिमाते हैं, ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। ये भी टिमटिमाने का ऑप्शन ये भी नहीं होगा। टिमटिमाते नहीं है लेकिन प्रकाशमान है, यानी ग्रह का अपना प्रकाश है ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। आंसर ये सही है, ऐसे अप्रकाशमान यानी ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं है, जैसे पृथ्वी है उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है और ये टिमटिमाते भी नहीं। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के पास सबसे सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो इसको याद रखने के लिए पहला है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, उसके बाद नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं। पहला यही 3 याद रखना है कि पहला बुध होता है और शुक्र है। बुध है, शुक्र, ये 2 याद रखना है। तीसरा नंबर पे पृथ्वी है और उसके बाद बुध के बाद फिर से दिन से स्टार्ट होता है मंगल, मतलब ये मंगल होगा। यहाँ बुध ऑलरेडी आ गया है तो फिर यहाँ बचा बृहस्पति और शुक्र यहाँ ऑलरेडी आ गया तो उसके बाद यहाँ शनि और उसके बाद अरुण वरुण। और जो प्लूटो है उसे 12 ग्रह में डाल दिया गया है, तो अभी वर्तमान में 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? यह बुध है। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक में है और ये सबसे कम समय में ये चक्कर लगा लेता है। नेक्स्ट है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला यह भी बुध ही है। सूर्य का जल ये सबसे फास्ट कम सबसे तेज जो चक्कर लगाने वाला ग्रह है ये भी बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह यह भी बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान, सौरमंडल के जो ग्रह हैं उसका द्रव्यमान न्यूनतम है, यानी सब ये भी बुध है, सबसे छोटा है ये। सौर परिवार में निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह इसमें नेपच्यून है, जिसे वरुण कहते हैं। ये सूर्य से सबसे दूर में है और ये ठंडा है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म शुक्र है। वैसे होना चाहिए बुध, क्योंकि ये सबसे नजदीक है, लेकिन ये सबसे गर्म जो है शुक्र है। ये ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का बादल है, इस वजह से ये जो है शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पे ये देख जानते हैं कि सूर्य चमकता है मतलब दिखता है, तो ऐसा ये नहीं है कि इसका अपना प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखता है। तो ये ग्रह जो है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये याद रखना है। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के जो परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, तो सबसे कम जो है बुध, ये नजदीक में है, और सबसे ज्यादा जो इसमें से टाइम लेता है वो बृहस्पति है। बृहस्पति है जो जितना दूर है, जैसे नेपच्यून सबसे दूर है, ये लगभग 160 साल 64 साल ले लेता है सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में। तो इसमें ऑप्शन में है बृहस्पति, तो ये बृहस्पति होगा। इसमें सबसे दूर है पृथ्वी, ये सूर्य से। नेक्स्ट है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? लगभग पृथ्वी जितना बड़ा शुक्र है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को, क्योंकि आकार में ये लगभग पृथ्वी के बराबर है। इस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, ये भी शुक्र को कहा जाता है। ये शाम में दिखाई देता है, चमकीला है। भोर का तारा यानी सुबह में दिखाई देने वाला भी शुक्र ही है ये। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है, ये सबसे ज्यादा चमकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ये भी शुक्र है, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र ग्रह है, शुक्र है। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? तो पहले हम देखें कि बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है और उसके बाद फिर से दिन से स्टार्ट होता है मंगल, फिर शुक्र यहाँ बुध यहाँ गया है, तो फिर बृहस्पति है, शुक्र यहाँ गया है, उसके बाद यहाँ शनि है, अरुण और वरुण है। तो पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में है, शुक्र और मंगल के मध्य है, ये आंसर होगा।
अपने आज पर पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, कितना समय में पूरा करती है? तो ये है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यानी 24 घंटे से थोड़ा सा कम ही लगता है। इसीलिए फिर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, जो फरवरी 29 दिन का होता है, एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है भू-अक्ष तल पर भू-अक्ष का झुकाव, यानी जो पृथ्वी का अक्ष है वो इस तरह है। इसका झुकाव कितना है? भू-अक्ष तल पर पृथ्वी का झुकाव, यानी कि भू-अक्ष जो है, यानी जिस कक्षा में पृथ्वी घूमती है, उसमें पृथ्वी का जो अक्ष का झुकाव है, वो कितना है? ये पृथ्वी है और इस तरह से इसका अक्ष है, यानी ध्रुव है, एक्सिस है, जिसके चारों तरफ ये घूमती है। तो ये जो है 66.5 डिग्री है। और रहेगा सिर्फ अपने जो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुकी हुई है, तो ये भी 66.5 डिग्री ही है, क्योंकि ये ऑर्बिट के हिसाब से ही, यानी अपने अक्ष पे कक्ष तल पे भू अक्ष का झुकाव जो है वो 66.5 डिग्री है। नेक्स्ट है सूर्य के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, यानी सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो उसका चाल कैसा होता है? तो उसका चाल ऐसा है कि जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो उसका चाल ज़्यादा होती है, अधिकतम होती है, यानी स्पीड बढ़ जाता है। जैसे ये सूर्य है और पृथ्वी जब सूर्य के निकट आ जाती है, जिसे उपसौर कहते हैं, ये होता है 4 जुलाई को, सॉरी 3 जनवरी को होता है नज़दीक में, यानी ठंडा के मौसम में पृथ्वी जो है और सूर्य के नज़दीक आ जाती है, जब उत्तरी गोलार्ध में ठंडा का मौसम होता है। तो इस समय पृथ्वी का स्पीड जो है बढ़ जाता है, ये परिभ्रमण का जो स्पीड होता है, चाल होता है, ये बढ़ जाता है। और वहीं सूर्य से जब दूर हो जाता है, सूर्य से पृथ्वी का दूरी अधिकतम हो जाता है, जब 4 जुलाई को, जब गर्मी का मौसम होता है उस टाइम, तो उस समय कम हो जाता है, यानी न्यूनतम होता है उस टाइम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व, डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा पृथ्वी का है, पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है, बाकी और सब ग्रह का पृथ्वी से कम है, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन और ये आयरन ये सब से बना हुआ है। और सब जो है जिसमें किसी में गैस की मात्रा ज़्यादा है, ये सब ज़्यादा है, और ये जो है आयरन और ऑक्सीजन ये सब से बना हुआ है, इसलिए इसका जो घनत्व है सबसे ज़्यादा है, पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। इसका घनत्व 5.5 है, जबकि बुध और शुक्र जो पृथ्वी के नज़दीक में है, इसका घनत्व भी पृथ्वी से थोड़ा-थोड़ा कम है, लेकिन जैसे और आगे जाते हैं इसका घनत्व और कम होता जाता है। नेक्स्ट है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? परिधि यानी पृथ्वी जो है उसकी परिधि, यानी पृथ्वी कितनी बड़ी है, तो ये मापने वाले इरेटोस्थेनी थे। इन्होंने भूगोल शब्द का व्यवस्थित भूगोल को स्थापित किया। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थेनीज ने किया था। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी जो है उसका विषुवत रेखा का व्यास, ध्रुव का व्यास कम होता है ध्रुव पर, और विषुवतीय जो है ये ज़्यादा है, क्योंकि एक बॉल हम देखते हैं तो बॉल बीच में ज़्यादा चौड़ा होता है, बाकी आगे कम हो जाता है। तो ये जो है लगभग 12,756 है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से 12,750 होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 12,756 के आधा जो त्रिज्या होगा, व्यास का आधा होगा, यानी कि कितना होगा? 6,371, ये हो गया। नेक्स्ट है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ये लगभग 43 किलोमीटर कम है, यानी कि विषुवतीय जो व्यास है 12,756 है, तो ध्रुव पे इसका व्यास थोड़ा कम है, 12,703 होगा, 713, यानी इससे 43 कम। नेक्स्ट है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, यानी अपनी कक्षा में ये किस तरह से घूर्णन करती है? अपनी कक्षा में ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व का भाग पहले आ जाता है सूर्य के सामने, और सूर्योदय पूरब में दिखता है, जबकि दो ग्रह ऐसा है जिसका सूर्योदय जो पश्चिम में होता है, यानी कि वो इस तरफ घूमता है, दक्षिणावर्त,
नेक्स्ट है, ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण होती है? पृथ्वी पर जो ऋतु होता है, सीजन होता है, उसका कारण क्या है? घूर्णन करती है। ये तो इसका कारण नहीं है, घूर्णन से दिन रात होता है, क्योंकि सूर्य के सामने जो हिस्सा होगा वो दिन, जो पीछे होता है वो रात। तो ये घूर्णन से ये होता है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है, ये इसका कारण है, क्योंकि परिभ्रमण करते हुए होता है कि सूर्य के परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पे अलग-अलग मात्रा में उसका प्रकाश पड़ता है। इसके कारण जहाँ ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा वहाँ गर्मी, और जहाँ कम पड़ता है वहाँ ठंडा होता है। तो ये चारों तरफ घूमने का कारण होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। कौन 2 ग्रह छोटे हैं? इसमें से ऑप्शन के हिसाब से, ऐसे तो बुध छोटे हैं, वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। लेकिन यहाँ एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं अगर नहीं पता है तो भी? तो अरुण, वरुण ये सब बड़ा है, फिर इसमें भी वरुण दिया हुआ है। तो इसका आंसर है शुक्र और मंगल। थोड़ा सा छोटा है मंगल, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें शुक्र और मंगल। पृथ्वी की धुरी कैसी है? तो ऐसा नहीं कि ऐसे है पृथ्वी इसी पे घूम रही है इस तरह से। पृथ्वी की धुरी ऐसे झुका हुआ है, यानी पृथ्वी इस तरह से है, तो झुकी हुई है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव की उपस्थिति की संभावना है? मंगल ग्रह पे जो मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने के लिए एलन मस्क कोशिश कर रहे हैं, तो इससे भी ये याद रख सकते हैं। ये इस पे इसलिए है कि यहाँ तो एक तो है कि यहाँ लगभग एक दिन में दिन रात होता है जितना कि पृथ्वी पे होता है। दूसरा है कि इसका वायुमंडल भी है, बस ऑक्सीजन नहीं है। तो ये है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? यानी कि जितना भी ग्रह है सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। और 2 ग्रह ऐसे हैं जो वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, वो दाएं दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो यहाँ पे तो पूछा गया है कि वामावर्त, तो वामावर्त घूमने वाले जो हैं वो हैं शुक्र और यूरेनस है। ये है कि दक्षिण की तरफ घूमने वाले, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये 2 अगर पता हो तो यहाँ पे, ऐसे तो यहाँ पूछा गया कि वामावर्त, तो ये 2 ग्रह के छोड़ के बाकी जितना भी है वो सब वामावर्त ही घूमते हैं। पृथ्वी वामावर्त घूमती है, यानी बाएं तरफ, ये पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पे शुक्र और अरुण है जो दक्षिणावर्त, यानी दक्षिण की तरफ, यानी पूरा से पश्चिम की ओर घूमती है। तो यानी यहाँ पे जो सूर्योदय होता है वो पहले पश्चिम वाला हिस्सा सूर्य के सामने आ जाता है, तो यहाँ पे सूर्योदय जो होता है पश्चिम में होता है, ये 2 ग्रह पे। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे शुक्र है तो ये नहीं होगा, ये भी, इसमें भी शुक्र है, और इसमें अरुण वरुण दोनों हैं, ये भी नहीं होगा। फिर ये, और इसमें हम क्वेश्चन ही पढ़ने में गलत कर दिए। यहाँ है कि किन 2 को छोड़कर, यानी कि जो वामावर्त घूमने वाले हैं उनको ही बताना है। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो ये दोनों को छोड़कर, यानी ये दोनों जो है दक्षिणावर्त घूमते हैं, बस यही आंसर होगा। ये दोनों इसमें है कि बुध है जो वामावर्त घूमने वाला है, पृथ्वी है जो वामावर्त घूमने वाला है, वरुण है जो वामावर्त घूमने वाला है, और यहाँ पे शुक्र और अरुण है जो वामावर्त न घूमकर दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो यहाँ पे आंसर यही होगा। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह, पश्चिम की ओर अभी बताया कि दक्षिणावर्त घूमने वाले, एक तो अरुण है और दूसरा शुक्र है। नेक्स्ट है, पृथ्वी, सॉरी सॉरी यहाँ है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? लेटा हुआ ग्रह उपनाम से जाना जाता है। ये अपने जो धुरी है उस पे इस तरह से झुका हुआ है, पूरा इस तरह से, तो ये है अरुण। नेक्स्ट है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक है? यहाँ पे आंसर होगा इसका, ये मीथेन, मीथेन की मात्रा सबसे अधिक है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खोज शास्त्री ने देखा? तो ये गैलीलियो ने देखा। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था और यही सबसे पहले शनि ग्रह को देखा था। शनि ग्रह के बाद वाले ग्रह नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है, शनि ग्रह तक
देख सकते हैं। शनि ग्रह के बाद जो अरुण वरुण है वो नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? वलय मतलब छल्ला बना हुआ इस तरह से, तो ये शनि के किनारे है। वैसे है ये सब बृहस्पति के चारों ओर भी, लेकिन ये स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो शनि ही ऑप्शन में सही होगा और उसी को बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह शनि है। शनि जो सबसे दूर का ग्रह है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि। शनि तक दिखाई देता है सबसे दूर तक। उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून, ये दोनों जो है नहीं दिखाई देता है नंगी आंखों से, बिना दूरबीन के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम किस ग्रह का, इसमें से बताना है। इसमें से सबसे कम शनि का है। इसमें सबसे कम घनत्व शनि का है। नेक्स्ट, वैसे सबसे कम जो है घनत्व शनि का ही है, उसका 0.6 इस तरह है। बाकी पृथ्वी का 5.5 है जो सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनिए। आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि, और उसके बाद अरुण वरुण। सबसे बड़ा जो है बृहस्पति, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन, हाँ, पहला बृहस्पति है, एक इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद शनि, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें यूरेनस और पृथ्वी। पृथ्वी से यूरेनस जो है बड़ा है, यानी कि 2 और 4, 2 और 3, 1, 4, 2, 3, यानी सबसे बड़ा इसमें बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद पृथ्वी। आंसर होगा सी। वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, ऐसा मीथेन गैस के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? यानी पृथ्वी और सूर्य दोनों से, तो जो जितना दूर है सो सूर्य से वो पृथ्वी से भी उतना ही दूर होगा। तो इसमें सबसे दूर का कौन है? नेपच्यून। तो ये नेपच्यून जो है वरुण दोनों से सबसे दूर है। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह, जो सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। पार्थिव ग्रह इसलिए कहलाते हैं कि एक थोड़ा सॉलिड है, अपेक्षाकृत सॉलिड है, और पृथ्वी तो पूरे सॉलिड है। सॉलिड है ये सब ग्रह, 4 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और इसके बाद का जो 4 ग्रह है वो गैसियस है, इसका घनत्व भी कम है, और इस इन सब का घनत्व ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। इसका जो है वो शुक्र है। शुक्र पे ऐसा है इसीलिए ज़्यादा चमकता है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून। तो यहाँ पे है मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? बुध, बुध, शुक्र और पृथ्वी, यानी कि शुक्र बीच में आता है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? इसमें सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है, इसका घनत्व 5.5 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? ये जो 4 पार्थिव ग्रह हैं सूर्य के सबसे नजदीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये पार्थिव ग्रह या भीतरी ग्रह भी कहलाते हैं। तो इन 4 को छोड़कर इसमें कौन है? बृहस्पति। ये उसके बाद जो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो है ये बाह्य ग्रह है। तो यहाँ का आंसर होगा बृहस्पति। यानी 4 ग्रह जो पहले वाले हैं वो भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह, और बाद वाले जो हैं 4 ग्रह दूर वाले, ये बाहरी ग्रह, या फिर ये विशाल ग्रह भी हैं और ये गैसियस हैं। यानी ये सब ज़्यादा सॉलिड है, ये सब कम सॉलिड है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? मंगल ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 1 दिन में, यानी जितना पृथ्वी का है उतना ही वो अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने में, यानी दिन रात मंगल ग्रह पे भी 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है?
जो भी ग्रह हैं, सबके उपग्रह भी हैं। जैसे पृथ्वी है, इसका उपग्रह चंद्रमा है। तो बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, दोनों सूर्य के सबसे नज़दीक वाले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो ऐसा चंद्रमा है, वो जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है जो और अपने अक्ष पे घूमती है, वो दोनों का समय बराबर है। इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ चारों तरफ जाते हैं तो वो इस तरह से भी घूमते हुए जाता है कि जहाँ जो रहता है दिखता है वो सेम जगह सेम ही इसका पोजीशन होता है, यानी एक ही हिस्सा दिखाई देता है इसका। नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? ये 59% है। चंद्रमा का 59% हमें दिखता है। नेक्स्ट, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना था? तो ये सिसलुनर के नाम से जाना जाता है। ये चंद्रमा से संबंधित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? ये लगभग 27.3 दिन। ये लगभग 27 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्र है? तो बृहस्पति का सबसे अधिक उपग्रह है। सॉरी, यहाँ पे इसका 95 ही उपग्रह है, जबकि शनि का 140 से ज़्यादा उपग्रह है। तो ये आंसर शनि होगा। शनि का सर्वाधिक उपग्रह है। इसका जो चंद्रमा है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन से है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूना है? तो ये बृहस्पति पे भेजे जाने वाले उपग्रह का नाम जूना है। और जूना जो है रोमन कल्चर में बृहस्पति की पत्नी का नाम है जूनो, उसी पर नाम रखा गया जूना। नेक्स्ट है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? ये टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट है, ट्राइटन किसका उपग्रह है? वहाँ टाइटन है और यहाँ ट्राइटन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ट्राइटन जो उपग्रह है ये नेपच्यून का है, नेपच्यून का उपग्रह है। नेक्स्ट है, पृथ्वी नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो मंगल और बृहस्पति ये दोनों के बीच में एक बेल्ट में पट्टी में छोटे छोटे पिंड हैं, जिसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। छोटे छोटे ये जुड़कर एक बड़ा ग्रह नहीं बन पाए हैं, तो इसका नाम है क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुक्त क्षुद्र ग्रह की पेटी में स्थित है? इसमें से कौन सा वो बौना ग्रह है जो क्षुद्र ग्रह की पेटी में स्थित है? तो इसका आंसर है साइरस। नेक्स्ट है, मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है? तो मंगल के आसपास प्रथम उपग्रह भेजने वाला एशियाई देश भारत है। एशिया के देश जो है उसमें भारत पहला है जो मंगल ग्रह के आसपास अपना उपग्रह भेजा है। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ये चंद्रमा पर है। चंद्रमा पे झील जैसा है बना हुआ क्रेटर, लेकिन उसमें पानी नहीं है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? इसमें बताना है कि कौन सही है। देखने में ये लग रहा है लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन, लेकिन ये आसान है। सूर्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं। हाँ, छोटे छोटे पिंड हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ये सही है, छोटा छोटा है लेकिन कुछ थोड़ा बड़ा भी है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ये दिया हुआ है, क्षुद्र ग्रह की कक्षा पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के मध्य है। नहीं, ये मंगल और बृहस्पति ये दोनों के बीच में एक बेल्ट के रूप में है, और ये साथ साथ घूमते रहते हैं। पृथ्वी ये सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, यानी इसमें 1 और 2 सही होगा, यानी आंसर होगा डी।